हरे कृष्ण एवरीवन। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल का बारे में, अंतिम समय में पहले बेंगली में बताने को जा रहा हूँ एंड का टाइम। सुखदेव गोस्वामी বললেন, বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অস্ফুট মধুর ভাষী শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকত। সে সর্বদাই সেই শিশুটিকে নিয়ে থাকতো এবং শিশুসুলভ কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হতো। অজামিল নিজে যখন কোনো কিছু আহার করত অথবা পান করত তখন সেই শিশুটিকে ভোজন করাতো এবং পান করাতো। এইভাবে শিশুটির লালন পালনে এবং তার নারায়ণ নাম উচ্চারণে অজামিল সর্বদা ব্যস্ত থাকত এবং সে বুঝতে পারেনি যে এমন তার আয়ু সমাপ্ত হয়ে মৃত্যু আসন্ন হয়েছে। যখন মূর্খ অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো তখন সে কেবল তার পুত্র নারায়ণের কথা চিন্তা করতে লাগলো। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 स्कंद 1 चैप्टर 25, 6 and 7। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल का बारे में, एंड का टाइम पे अजामिल का क्या हुआ था उसका बारे में। अजामिल जो था वो जिस टाइम उसका छोटा लड़का हुआ था उस टाइम उसको मतलब एज भी बहुत हो गया था और सुखदेव गोस्वामी इसका ऊपर डिस्कशन कर रहे श्रीमद् भागवत में। जिस टाइम वो शिशु को, वो छोटा बच्चा लड़का को एनी टाइम लालन पालन करता था, वो उसको जितना टाइम मतलब थोड़ा इधर उधर लेके जाता था और वो हंसता था खेलता था, उसमें अजामिल बहुत खुश होता था। और अजामिल जो आहार करता था, जो कुछ ड्रिंकिंग करता था, सब कुछ उसको देता था, वो भी भोजन करता था। ऐसा लालन पालन करने का टाइम हो रहा है और उसका नाम दिया था अजामिल, नारायण। तो नारायण अजामिल, नारायण नाम दिया था अजामिल सर्वदा, इसलिए नारायण को लेके व्यस्त होता था। उसको मालूम नहीं चल रहा है मृत्यु कैसे उसका सामने हाजिर हो रहा है। और मूर्ख अजामिल मृत्यु का सामने केवल पुत्रों का ही चिंता करने लगा। ओके, श्रीमद् भागवत 6 स्कंद 1 चैप्टर 25 to 27। ओके, हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। अजामिल का स्टोरी चल रहा है। शिशुटी नाम, इसका मीनिंग इस तरफ से, जो अजामिल का शिशु था उसका नाम क्या है, ये आज का स्टोरी का ऊपर फिर से आ रहा है। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে নারায়ণ নামক অজামিলের পুত্রটি এতই ছোট ছিল যে সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতো না অথবা হাঁটতে পারতো না। বৃদ্ধ অজামিল সেই শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে তার শিশুসুলভ চেষ্টা দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হতো এবং যেহেতু সেই শিশুটির নাম ছিল নারায়ণ, তাই সে বৃদ্ধ সর্বদা নারায়ণ নাম উচ্চারণ করত। যদিও সে ভগবান নারায়ণকে না ডেকে সেই শিশুটিকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণ করত, তবু নারায়ণের নাম এতই শক্তিশালী যে তার ফলেই সে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। হরের নাম হরের নাম হরের নাম ওইব কেবলম। শ্রীরূপ গোস্বামী তাই ঘোষণা করেছেন যে কারো মন যদি কোনো না কোনো ক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তস্মাৎ কেনা পায়েন মনো কৃষ্ণে নিষে ভয়েত সয়েত, তাহলে তিনি মুক্তির পথে অগ্রসর হবেন। তাই হিন্দু সমাজে কৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ দাস, নারায়ণ দাস, বৃন্দাবন দাস এই নামে নামকরণ প্রথা রয়েছে। তার ফলে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ এবং বৃন্দাবনের নাম কীর্তন করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ओके, श्लोक मतलब डिस्कशन चल रहे अजामिल का शिशु का नाम का बारे में और उसमें कैसे अजामिल उसको लालन पालन करता, उसका ऊपर से इधर क्लियरली बताने को जा रहा है। नारायण जो था अजामिल का पुत्रों का नाम था। वो इतना क्लियरली बातें भी नहीं कर सकता था और चलने फिरने भी नहीं होता था। और अजामिल वृद्ध मतलब बुढ़ा हो गया था और
वो शिशु को जिस टाइम वो हंसता था खेलता था उसको आनंदित होता था देखने का साथ साथ। और शिशु का नाम क्या था? नारायण। वृद्ध अवस्था में भी एनी टाइम नारायण नारायण बोलते रहता था अजामिल। तो भगवान का नाम लेने का और शिशु का नाम सम्मत उच्चारण करने से सेम हो जाएगा। तो यही बात बताने को इधर जा रहे हैं, जो वो शिशु को एनी टाइम पुकार रहा है नारायण नारायण उच्चारण करके, क्योंकि भगवान नारायण का शक्तिशाली जो पावर पवित्र नाम में है वो उसका काम होने लगा। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम, ये जो श्लोक है इसका ऊपर से श्री रूप गोस्वामी बताया गया, जो जितना भगवान का नाम लिया कृष्णा का उसका पाप भी खत्म होते गया। और एक श्लोक भी आ रहा है इसका ऊपर, तस्मात् केना पुपायेन मनो कृष्णे निवेशयेत्। ऐसा मुक्ति पथ, मतलब ऐसा भगवान का नाम लेगा तो हम लोगों को मुक्ति का पथ भी धीरे धीरे आएगा। और हिंदू समाज, जो हम लोग हिंदू है इसका बारे में बताने को जा रहे हैं। हिंदू समाज में पहले का दिन में क्या होता था? कृष्णदास, गोविंद दास, नारायण दास, वृंदावन दास नाम में नामकरण प्रथा था। अभी तो कलियुग का मनुष्यों का बहुत सारी एलोमेलो नाम देने लगा, पहले ऐसा नहीं था, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और कृष्ण गोविंद नारायण वृंदावन ये नाम कीर्तन करने का, पवित्र नाम उच्चारण करने का भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस था उस टाइम में। तो अभी भी कोई कोई मनुष्य कृष्ण नाम भी रखता है, गोविंद नारायण, जो लोगों को मालूम चल रहा है शास्त्रों के ऊपर वो लोगों को राग रहा है, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे शास्त्रों का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हर वर्ल्ड में इस्कॉन का जिन्नादारी सेंटर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो लोगों को जितना छोटा लड़का लड़की हो रहा है वो लोगों को नाम भगवान का नाम का ऊपर से कनेक्टेड करते हुए अभी दे रहा है। मिडिल में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, अभी धीरे धीरे मनुष्यों का चेतना आ रहा है, ये बात होने को जा रहा है, क्योंकि वृंदावन नारायण नाम का बहुत पोखर है, इधर वही बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। मृत्युर समय अजामिल तार সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিল। সে ছিল এক ব্রাহ্মণ সন্তান, তাই তার যৌবনে সে নারায়ণ শিলা পূজা করেছিল। কারণ প্রতিটি ব্রাহ্মণের গিয়ে নারায়ণ শিলা পূজা হয়, তাই অধপতিত হওয়া সত্ত্বেও তার পুত্রের নাম ধরে ডাকার ফলে সে নারায়ণকে সে তার যৌবনে निष्ठाভাবে आराधना করেছিল, তাকে স্মরণ করেছিল। देखिए इधर बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं। नारायण जो अजामिल जो था एनी टाइम नारायण नारायण पुकार है उसको लड़का को, और मृत्यु का टाइम पे वो नारायण उच्चारण भी कर लिया था। और उसका ब्राह्मण जो था उसका ऐसा उच्चारण क्यों हुआ था? क्योंकि वो जिस टाइम मतलब यौवन काल में था वो नारायण शिला का भी पूजा करता था, क्योंकि पहले ज़माना में ब्राह्मण लोगों ने हर गृह में मतलब रूम पे नारायण शिला रखता था, अभी भी रखता है। तो अधोपति तो होने का भी साथ साथ उसका पुत्रों का नाम उसका सामने आ गया। तो जिस टाइम उसने जितना सारी भगवान का नाम मतलब अच्छा तरफ से लिया था शादी होने का पहले, वो उसको स्मरण हुआ और उसको स्मरण करते हुए भगवान के पास जाने के लिए सोचा। क्योंकि इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंधे 2:1 चैप्टर 6 নম্বর শ্লোকা में श्री सुखदेव गोस्वामी बोलेছেন, एबातान शंख योगाभासम सधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। जड़ एवं चेतन सम्बन्धीय যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্যযোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন, এই সব কয়েকটি পন্থায় পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা। জ্ঞান সারে হোক অথবা অজ্ঞানতা সারে হোক, যে কোনোভাবে অজামিল তার মৃত্যুর সময় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিল। অন্তে নারায়ণ স্মৃতি
এবং তাই সে কেবল नारायण नामे तार मने एकाग्र करार फले सर्वसिद्धि लाभ হয়েছিল। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज मैं बताने को जा रहा हूँ ये स्टोरी का ऊपर। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। श्रीमद् भागवत 2 कैंट 1 चैप्टर 6 नंबर श्लोका में सुखदेव गोस्वामी बताया गया जो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभो परो पुंसामन्ते नारायण सीतिह। ये जड़ो ओ चेतन संबंधी जो ज्ञान है, एवरीथिंग मेटीरियल जगत और हम लोग जो मनुष्य जितना सारी ज्ञान है वो सांख्य योग पंथा से आ रहे हैं। और योग अनुशीलन माने योग जो है, जैसा हम लोगों को भगवत गीता में बताया गया, जो पहला जो होता है अष्टांग योग, उसका बाद होता है कर्म योग, उसका बाद होता है मतलब ध्यान योग, उसका बाद ज्ञान योग, लास्ट में होता है भक्ति योग। ये योग अनुशीलन जो मनुष्य कर रहे हैं वो वर्णाश्रम अनुशीलन ये पंथा का एक बड़ उद्देश्य ले रहा है। और ये योग अनुशीलन मैंने जैसा भगवत गीता में बताने को गया, जो पहला योग होता है अष्टांग योग, उसका बाद कर्म योग, उसका बाद ध्यान योग, उसका बाद ज्ञान योग, उसका बाद भक्ति योग। भक्ति योग तो लास्ट एंड में हम लोग भक्ति मार्ग करेगा तो भगवान का नाम एनी टाइम स्मरण आएगा। ये वर्णाश्रम धर्म का एक पथ है। वर्णाश्रम धर्म मतलब हम लोग जो मेटेरियल जगते रहते हुए हम लोगों को जो आश्रम है उसमें से श्रेष्ठ जो है वो वर्णाश्रम धर्म। तो ये बताने को जा रहा है परमेश्वर भगवान का नाम एंड का टाइम में जो स्मरण करेगा वो भगवान को प्राप्त होएगा। उसका बाद आ रहे ज्ञातोसार और अज्ञातसार, मतलब ज्ञान होते हुए भी करेगा भी भगवान को प्राप्त होएगा, और जिस टाइम में उसका बेहोश हो जाएगा उस टाइम में अगर भगवान का नाम आ गया फिर भी भगवान को प्राप्त होएगा। और अजामिल मृत्यु का टाइम पे क्या किया था, नाम उच्चारण किया था, अंते नारायण सीतिह, मतलब अंतिम टाइम में नारायण नारायण पुकारा था, इसलिए नारायण का माइंड में रहते हुए वो सर्वसिद्धि लाभ किया था। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो भगवान का नाम का इतना पावर है, जो लोग सुन रहे हो और वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो भगवान का नाम लेने से हम लोग भगवत धाम में जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। उसका ऊपर से मृत्यु जीवने संकटपूर्ण समय, मतलब मनुष्य का मृत्यु जीवन का संकटपूर्ण का समय का आज चर्चा करने को फिर से मैं जाने को जा रहा हूँ। ऊपरे उल्लेख करा হয়েছে যে মৃত্যুর সময় মানুষের চেতনা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যদি আমরা আত্মতৃপ্তি হয়ে চিন্তা করি যে মৃত্যু হবে তো কি, তাহলে আমরা পারমার্থিক পথে উন্নতি লাভ করতে পারবো না। ঠিক যেমন বায়ু সুগন্ধ বহন করে তেমনি মৃত্যুর সময় মানুষের চেতনা পরবর্তী শরীর তৈরি করে। যদি সে বৈষ্ণব হন অথবা শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করেন তাহলে তিনি অবশ্যই বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করবেন। কিন্তু যদি সে সকাম কর্মীর মানসিকতা অবলম্বন করে তাহলে তাকে এই প্রকার মানসিকতার কর্মফল ভোগ করার জন্য এই জড়জগতে থাকতে হবে। ओके, चल रहा है मृत्यु का संकटमय समय, मतलब अजामिल का स्टोरी का ऊपर से ही। तो हम लोग अगर मेटीरियल जगत के लिए बताने को जा रहे हैं गुरुत्वपूर्ण टाइम, तो मृत्यु सब कोई होएगा ये सोच के हम लोग अगर भगवान का तरफ अग्रसर होएगा सबसे अच्छा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा है जन्म हुआ तो मृत्यु होएगा फिर हम लोग को जन्म होएगा, जैसा इसमें क्या होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। मृत्यु होएगा जन्म होएगा, ये क्या है वो हो गया। जैसा वायु है, वायु का सुगंध भी लेके जा रहा है एवरीथिंग, और मृत्यु होएगा हम लोग को परवर्ती जीवन फिर से मिलेगा, ये सोच रहे। आज कोई मनुष्य अगर वैष्णव और शुद्ध भक्त होएगा तो वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है, क्योंकि उसमें क्या होगा भक्ति मार्ग में रहते हुए वैकुंठ लोक में गमन करेगा। और जो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए सकाम कर्मी मानसिकता अवलंबन कर रहा है, एनी टाइम मानसिक कर्मफल भोग करने के लिए जड़ जगत में सब कुछ कर्म कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही करेंगे, खुद ही भोग करूँगा, ऐसा जड़ जगत में होते हुए वो लोगों को बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु चक्राकार में घूमते जाएगा। बर्थ एंड डेथ
ये जो सर्किट ये बारंबार चलते जाएगा। जैसा मैं प्रीवियस श्लोका में बहुत टाइम पे बताया, जो शंकराचार्य ने जैसा बताया था, जो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जतरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे की पय अपरे पाए बुढ़ारे। बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बॉर्न एंड डेथ बॉर्न एंड डेथ, ये सब बारंबार। और ये मेटेरियल जगत कठिन नहीं है, जैसा हम लोग कर्म कर रहा हूँ सब एनी टाइम हम लोग को सुख नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा सुख मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कठिनाई मिल रहा है। तो फिर भी हम लोग भोग प्यासा करने के लिए ये बारंबार जन्म लेना चाहता हूँ। ओके, तो भगवान मुरारी जो है कृष्ण भगवान, उसका हम लोग आराधना करेगा तो भगवत धाम में जाएगा। वही बात आने को जा रहे हैं वैकुंठ लोक में जाने के लिए वैष्णव एवं शुद्ध भक्त ये अवश्य वो लोग सोच रहे हैं, और ऐसा मनुष्य लोग बारंबार मृत्यु होने के लिए सोच रहे हैं। ओके, इसका बाद मैं फिर से बाताने को जा रहा हूँ बेंगली में। मने करुन आमी होच्छे एक व्यवसायी, यदि आमी मृत्यु पर्यन्त व्यवसा करी স্বাভাবিকভাবে আমার চেতনা এক ব্যবসায়ী চেতনার মতোই হবে। কলকাতায় এক ব্যবসায়ী মৃত্যুর সময় সে তার কারখানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে পরবর্তী জীবনে তার কারখানার একটা ইঁদুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। এটা সম্ভব, মৃত্যুর সময় আপনি যা চিন্তা করবেন পরবর্তী জন্মে আপনি সেই ধরনের শরীর প্রাপ্ত হবেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন খুবই দয়ালু, মৃত্যুর সময় যে যা চিন্তা করবে কৃষ্ণ তাকে ঠিক সেই রকম শরীর প্রদান করবেন। ঠিক আছে, আপনি একটা ইঁদুর হতে চিন্তা করেন পরবর্তী জন্মে আপনি ইঁদুর শরীর প্রাপ্ত হবেন, বাঘের মতো চিন্তা করছেন পরবর্তী জন্মে তা একটা বাঘের শরীর প্রাপ্ত হবেন। আমরা ভক্তের কথা চিন্তা করছি পরবর্তী জন্মে আমরা আমরা আপনার কাছে ফিরে আসবেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मृत्यु संकटमय समय का अजामिल का स्टोरी का ऊपर चल रहे। तो कोई मनुष्य अगर व्यवसा वाणिज्य करेगा वो इन टाइम व्यवसा के लिए इन टाइम सोचते रहेगा, और मृत्यु का टाइम पे क्या हो रहा है वो जो मेरा व्यवसा कैसे चलेगा एवरीथिंग ये सोचने को हो जाता है, स्वाभाविक उसका माइंड में आ जाता है और वो मृत्युवरण कर लेता है। ऐसा कोई मनुष्य हो सकते हैं, अभी कलकत्ता होने दो, दुबई होने दो, एवरीथिंग कोई व्यवसा वाणिज्य करेगा तो वो कारखाना कैसे चल रहा है एवरीथिंग उसका चिंतन करते करते उसका देहात्म चला गया, तो वो उसका जो आकांक्षा रुक गया, वो सोच रहा है जो चीज़ मृत्युवरण का टाइम वही सोच उसका नेक्स्ट जन्म में उसका क्या हो गया, एक छोटा चूहा का जन्म ले लिया। ये संभव है, ये बात आने को जा रहा है, हकीकत है, ट्रूथ है, क्योंकि हम लोग जैसा मतलब स्मरण करके देवत्याग करेगा वही हम लोग को प्राप्त होएगा परवर्ती जीवन में। तो वही हम लोग को प्रयास करना है, मृत्यु समय में हम लोग को परवर्ती जीवन के लिए सोचना है। ओके, और कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा बहुत कृपालु है, मर्सीफुल है, वो हम लोगों को एनी टाइम सोचने के लिए करता है जो मेरा बच्चा लोग कैसे ठीक ठाक रहेगा और मेरा पास वापस आएगा। अगर कोई मनुष्य अगर ये अच्छा मौका नहीं ले रहा है, भगवान के लिए चिंतन नहीं करे, तो उसका चूहा का जैसा बॉडी मिलना ही तो जरूरी हो रहा है ना, चिंतन जैसा होगा वैसा एनी टाइम सोचेगा। और कोई मनुष्य अगर टाइगर का चिंतन करेगा तो वो बाघ का तरह शरीर प्राप्त होएगा। और भक्त लोग जो चिंतन कर रहे हैं परवर्ती टाइम में वो भक्ति मार्ग में रहते हैं, भगवत धाम में भी जाएगा, और नहीं तो भक्ति मार्ग में रहे कोई अच्छा डिवोटी, नहीं तो अच्छा मतलब संभ्रांत परिवार में जन्म होएगा, जहाँ से वो धीरे धीरे फिर से भगवान लेते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। उसको एक मौका मिल रहा है, और ऐसा साधारण मनुष्य को क्या मिल रहा है, पशु जोनी मिल रहे हैं, जहाँ से थोड़े मौका नहीं होते हुए भी फिर से बैक होते होते नीचे का तरफ जाने के लिए सोचेगा। ओके, हरे कृष्ण। इसलिए हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचने का कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। हरे कृष्ण कीर्तन करार माध्यमे আমরা আমাদের মনকে সদা সর্বদা কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন করতে পারি। ভগবদ গীতায় 6 চ্যাপ্টার 47 নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন, যোগিনা মোপি সর্বেশম মদ গতে নান্তরাত্মনা, অর্থাৎ যে যোগী অন্তরে সর্বদা আমার কথা চিন্তা করেন সে হচ্ছে সমস্ত যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সমাজে পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনা স্তরে উন্নতি হওয়ার জন্য সাহায্য করা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামিতে একমাত্র উদ্দেশ্য।
তাহলে মৃত্যুর সময় কৃষ্ণকে স্মরণ করা অতি সহজসাধ্য হয়। সারা জীবন আপনি যা করবেন মৃত্যুর সময় তা আপনার মানসিকতাকে निर्धारण করবে, एटाई হচ্ছে स्वाभाविक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये चल रही है अजमिल का स्टोरी, मृत्यु का एक संकटमय टाइम का ऊपर। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग एनी टाइम सर्वदा चिंतन करेगा, माइंड में रखेगा। इसलिए इसका ऊपर से एक श्लोक भी दिया, श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज 6 चैप्टर 47 नंबर श्लोक कृष्ण भगवान बताने को गया, जोगिनामपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मना। ओके, अर्थात जे जोगी लोग एनी टाइम भगवान का चिंतन कर रहे वही सर्वश्रेष्ठ जोगी है। तो जोगी में से कौन सा श्रेष्ठ है इधर बताने को जा रहे हैं, जो भगवान का एनी टाइम मतलब चिंतन कर रहे वही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य समाज का पूर्ण कृष्ण भावनान्वित स्तर में रूपांतरित करने के लिए जो हेल्प कर रहा है कृष्ण भावनान्वित एकमात्र उद्देश्य, जो लोग कृष्ण भावनान्वित मार्ग में रहते हुए सबको हेल्प कर रहा है, कृष्ण भावनान्वित होकर प्रचार प्रसार कर, वही सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए एनी टाइम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत मार्ग में हेल्प कर रहे हो और दूसरा मनुष्यों के बाद कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार हो, दूसरा मनुष्यों के स्मरण भी कर रहे हैं, इजी प्रोसेस होते हुए वो तो भगवत धाम में जाएगा, फिर दूसरा मनुष्य को भी लेके जाएगा। ये है स्वाभाविक वैशिष्ट्य, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो मेरा नाम स्मरण करेगा इन टाइम और दूसरा को चिंतन करेगा मेरे के लिए, वो स्वाभाविक मेरे को प्राप्त होएगा। हरे कृष्ण चल रहे अजमिल का स्टोरी का ऊपर मृत्यु का संकटमय टाइम का। तो मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ, जिन मृत्युर जन्य निजेके प्रस्तुत करेছেন তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান, কিন্তু যিনি চিন্তা করেন যে স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ের জন্য সারা জীবন উপভোগ করে জীবন কাটাবেন তিনি হচ্ছেন একটা বোকা। মায়ার পরবর্তী হয়ে কেউ মনে করতে পারে যে তার ব্যাংক ব্যালেন্স, সুন্দর বাড়ি এবং তার পরিবার তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে, কিন্তু এগুলি কাউকে রক্ষা করতে পারে না। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मृत्यु के लिए प्रस्तुति, जो मनुष्य मृत्यु के लिए एनी टाइम सोच के रखा, जैसा भगवत गीता भागवतम एंड हरे कृष्ण महामंत्र कर, वो ये ऑटोमेटिकली मृत्यु को जय कर लिया, यही बुद्धिमान है। और जो मनुष्य एनी टाइम सोच रहे स्त्री पुत्र उसका लड़का जो भी हो वो उसको देखेगा, ऐसा उसका बोका में है। क्योंकि मृत्यु का टाइम पे जितना पैसा आप खर्चा करेगा कर सकेगा, बैलेंस एवरीथिंग जो भी हो सके तो उसका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा मतलब लेके डॉक्टर को थोड़ा अच्छा दिखाएगा एवरीथिंग, कि तो मृत्यु को कभी भी जॉय नहीं कर सकता, उसमें फेलुआर भी होएगा। तो हम लोग को पुत्र परिजन को देखना है, हाँ वो बात तो ठीक है, क्योंकि हम लोग को भक्ति मार्ग में रहते हुए सबको सब कुछ करना है, तो वो सबसे अच्छा होगा। अगर बैंक बैलेंस रहेगा भी वही भगवान के लिए कर्म में आएगा, और लड़का लड़की जितना सारी है सब देखेगा, भगवान सबको देखेगा, ये होगा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि मनुष्य जो देखेगा उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, मनुष्य जितना सकता है देखेगा, जिस टाइम एंड का टाइम होगा उस टाइम कौन रहेगा, उस टाइम तो भगवान का साथ उसका साथ ही साक्षात रहेगा, उसका पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर बोलेगा जो मैं कर्म कर दिया, आप ऊपर वाला के ऊपर भरोसा रखिए। क्यों ये बात बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों को भी मालूम है ऊपर कोई है, मैं कर्म कर रहा हूँ अपना जो कर्म है, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टरी कर रहा हूँ, क्योंकि जन्म मृत्यु भगवान का हाथ में होता है। इसलिए वो बोलता है जे अभी आप लोग भगवान को प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाला को प्रार्थना कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। चल रहे अजमेल का स्टोरी का ऊपर और मृत्यु का संकटमय टाइम का ऊपर। ओके, श्रीमद् भागवत में 2 चैप्टर 4 নম্বর শ্লোকা में वर्णना करा হয়েছে, তেহা প্রত্যকলত্রা দিব্রাত্ম সৈন্যস্য সৎসপি তেষাম প্রমত্ত নিধনাম পণ্য পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। যে মনে করে যে তার সুন্দর শরীর, তার সন্তান, তার সুন্দর স্ত্রী এবং ব্যাংক ব্যালেন্স তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে, সে হচ্ছে একটা পাগল। এই জড়জগতে আমরা শুধুমাত্র মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছি, ঠিক যেভাবে
কুরুক্ষেত্রের সৈন্যরা যুদ্ধ করেছে। আমাদের সৈন্যরা হচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েরা, স্ত্রী, আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং দেশবাসী। এমন খল সৈন্যদের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে। এমনকি মানুষ দেখছে যে তার পিতামহ যারা এই সময় জীবিত ছিল তারা মৃত্যুবরণ করছে, ঠিক একটা দেখতে পাচ্ছে না যে প্রত্যেকের মতো সে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিভাবে? তার সন্তান তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। যে মানুষ কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন পাশবিক প্রবৃত্তিকে সদা সর্বদা লিপ্ত থাকে, তাদের মনে এই সকল প্রশ্নগুলি কখনোই ওঠে না। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। श्रीमद् भागवत में 2 कैंट 1 चैप्टर 4 नंबर श्लोका में श्लोका इस तरफ से लाइक दैट तेहा प्रत्य कलोद्रा दिशात्म सैन्यस्व सत्सपि तेषां प्रमत्त निधनम प्रसन्नपि न पश्यति। जो मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो सकता है वर्ल्ड में, वो सोचेगा जो मेरा शरीर जो है, ये बॉडी जो मिला भगवान ने जो दिया, और मेरा पुत्र, स्त्री और मतलब मानी एवरीथिंग, तो मेरे को रक्षा करेगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को ऐसा सोचने को होता है, वो बात ठीक है। फिर भी हम लोग को ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को ऊपर भगवान है। जैसा कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे बहुत सैन्य भी था, एवरीथिंग था, फिर भी दुर्योधन को रक्षा नहीं कर सका क्योंकि वो मृत्युवरण किया। ऐसा हम लोग अगर हमारा जो जितना सारी लड़का लड़की एवरीथिंग है, तो वो लोग अगर सोचेगा जो हम लोगों को लड़का लड़की एवरीथिंग, हम लोगों को देशवासी एवरीथिंग हम लोगों को रक्षा करेगा, हाँ कर सकेगा। कितना टाइम तक कर सके? जितना आपको मनोबल है उतना टाइम। उसका बाद जिस टाइम मृत्युवरण होएगा उस टाइम भगवान का शरण लेना पड़ेगा। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ। कोई भी मनुष्य उसको देखने को मिल रहा है जो उसका पितामह जितना सारी है सभी जन्म हो रहा है और वृद्ध होने का साथ साथ मृत्यु भी हो रहा है, और मेरे को भी एक दिन मृत्यु का सामने जाना पड़ेगा। जैसा संतान भी मेरे को देखेगा मेरा मृत्युवरण, ऐसा क्योंकि संतान रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एज हो जाएगा तो चला जाएगा। तो इधर बताने को वही जा रहा है जो हम लोग को सिर्फ आहार, निद्रा, भय एंड मैथुन, ये जो है सिर्फ खाने का, सोने का और सेक्स एंजॉय करने का, ये जो है ये हम लोगों को लिप्त करने के लिए हम लोगों की कामना वासना ज़्यादा है। तो हम लोगों को आहार है, निद्रा है, भय, डर है और मैथुन जो है ये है। तो हम लोग को ये सब समय एनी टाइम हम लोग को उत्तेजित कर रहा है। इसलिए ये पशु जोनि में भी है, मनुष्य जोनि, इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि मनुष्य को एक्स्ट्रा दिमाग दिया भगवान ने, जहाँ से वो भक्ति मार्ग करते भगवान धाम में जाएगा। जैसा हमारा पुत्र, परिवार, संतान को सब कुछ हम लोग देखने वाला हूँ, ऐसा नहीं है जो लोगों को छोड़ दूँ, क्योंकि फैमिली में रहते हुए हम लोगों को सब कर्म करना पड़ेगा। हाँ, एक कर्म करना पड़ेगा, वो लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान जो दे रहा है उसमें खुश होते हुए हम लोगों को हर कर्म करना चाहिए। जैसा हम लोग को आहार कर रहे हो, हम लोग को सात्विक आहार होना चाहिए, जैसा शास्त्रों में बताया गया। निद्रा बोलेगा तो एनी टाइम सोने का, हम लोग को सोने का 6 से 8 घंटा होना चाहिए। भय, डर, कभी मृत्यु हम लोग को आ सकेगा, मृत्यु से कोई डर मतलब रिहाई नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को मृत्यु को जय करने के लिए एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, क्योंकि मृत्यु को भी होएगा, इसलिए भगवान का गुणगान करेगा तो हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। और मैथुन आदि सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोगों को सेक्स इंजॉय हाँ हम लोगों को करना चाहिए। जैसा बच्चा उत्पादन करने के लिए, बच्चा लेने के लिए तो वो कर सकते। ऐसा तो मतलब दूसरा लड़कियों के साथ आंखें उठा कर भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माना किया है। हर मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, जो लोग देखेगा भगवान उसको पनिशमेंट देने के लिए सोचे, क्योंकि हम लोगों को बुरी नज़र में किसी को भी देखना नहीं चाहिए। सिर्फ अपना जो स्त्री होगा वो परफेक्ट है, ओके। दूसरा किसी लड़की का साथ इतना बातें भी नहीं, एवरीथिंग ओके। हरे कृष्ण। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए जो केवल मात्र मतलब आहार करने का, सोने का, डर और सेक्स एंजॉय, ये पशु का जीवन में भी है। जैसा एक बिल्ली, कुत्ता
कोई भी होने दो, वो लोग भी ऐसा करता है और मनुष्य भी कर रहे हैं। तो मनुष्य का और पशु में क्या डिफरेंस है, आज के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ ये इसका ऊपर चर्चा का ऊपर। तो यही है, मनुष्य को एक्स्ट्रा दिमाग दिया जो मेंटेन करते हुए और जो आहार करेगा वो सात्विक निद्रा जो है 6 से 8 घंटा, और भय मृत्यु को जय करने के लिए एनी टाइम भगवद गीता, भागवतम एंड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हम लोगों को मेडिसिन दिया भगवान का दिव्य नाम वो होने का, और हम लोगों को जितना जरूरी है उतने सेक्स मतलब कर सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो ये हम लोगों को सबसे परफेक्ट मार्ग है। और आज का जो स्टोरी था अजामिल का स्टोरी का ऊपर, और लास्ट में मैंने जो बातें वो मृत्यु जीवन का संकटमय समय का ऊपर से ये चर्चा किया है। ओके, इसका पहले जो चर्चा किया था अजामिल का लड़का एवं अजामिल कैसा भगवान का पास चला गया मृत्यु का टाइम पे, ऐसा चर्चा किया था। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कल। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोग इंतजार में रहिए, और हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करना, क्योंकि हम लोगों को जो शास्त्रों दिया गया और वैदिक गीता में क्या बताया गया, जो भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम लेने का। जैसे मैंने बारंबार बताने को गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा